नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेष राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। 29 मार्च 2025 को मेष राशि पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी, जो 7.5 वर्ष तक मेष राशि पर चलती रहेगी। अब मेष राशि के जातक के मन में एक स्वाभाविक एक चिंता और एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अब हमारे जीवन में केवल दुख, परेशानियां, कष्ट और अभाव रहेगा? 7.5 वर्ष तक का लंबा समय केवल परेशानियों और कष्टों में गुजरेगा? क्या जीवन में कोई सुख या अच्छी घटनाएं नहीं घटित होंगी? तो इस तरह की तमाम आशंकाएं और चिंताएं मेष राशि के जातक के मन में स्वाभाविक रूप से जन्म ले रही है। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष राशि के प्रत्येक जातक पर शनि की 7.5 अशुभ नहीं जाएगी। सभी जातकों पर शनि की 7.5 एक ही राशि के लोगों पर शनि की 7.5 अशुभ नहीं जाती है और न जा सकती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 7.5 में शनि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर शुभ अशुभ परिणाम देता है। दूसरा, 7.5 पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इस आधार पर भी 7.5 की शुभता या अशुभता का आकलन किया जाता है। तीसरा, शनि की क्या स्थिति है लग्न कुंडली में, उस पर भी 7.5 का प्रभाव निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर इस शंका का, इस चिंता का कोई अर्थ नहीं है कि मेष राशि के जातकों पर सभी पर शनि की 7.5 खराब जाएगी, अशुभ जाएगी। मेष राशि के सभी जातकों पर शनि की 7.5 अशुभ नहीं जाएगी, बल्कि 7.5 को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए। 7.5 में शनि कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम देता है। पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का दंड देता है और जो अच्छे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप शनि जीवन में बहुत कुछ अच्छा देकर जाता है। एक मामूली आदमी को रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखता है शनि 7.5 और ढैया में, और पहुंचाता भी है। 7.5 और ढैया में बहुतों को बहुत कुछ शुभ भी मिलता। तो केवल 7.5 के दुष्प्रभाव से आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोचर के अन्य ग्रह भी मेष राशि के जातकों पर उसी प्रकार शुभाशुभ परिणाम देंगे जिस प्रकार अन्य राशि के जातकों को देते हैं। जैसे 13 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:21 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश के साथ। तो उच्च राशि का सूर्य मेष राशि के जातक के जीवन में शुभ फल प्रदान करेगा। निश्चित रूप से ग्रह राज सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे और लग्न में होंगे, क्योंकि मेष राशि मेष चंद्र लग्न, आपकी मेष राशि है अथवा आपकी चंद्र लग्न मेष है। तो मेष चंद्र लग्न से सूर्य पंचम त्रिकोण, विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान स्थान का अधिपति होकर लग्न में, जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों में है, उसमें अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेगा 13 अप्रैल से 14 मई तक। तो यह गोचर काल मेष राशि वाले जातकों के लिए नितांत शुभ परिणाम देने वाला होगा, विशेषकर उन जातकों को जिनकी जन्म पत्रिका में, जिनकी लग्न कुंडली में सूर्य बलवान होकर बैठा हुआ है। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होकर बैठा हुआ है, उन्हें शुभ परिणाम तो मिलेंगे लेकिन कमजोर मिलेंगे। गोचर के ग्रहों का अध्ययन जन्म कुंडली के ग्रहों से अलग हटकर नहीं किया जा सकता,
केवल गोचर के ग्रहों के आधार पर किसी तरह का कोई परिणाम नहीं निकलता है। जब तक कि गोचर के ग्रह और जन्म कुंडली के जो जन्म के ग्रह उनमें सामंजस्य ना हो। अगर जन्म कुंडली में सूर्य आपका उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित है, तो गोचर में भी सूर्य जब उच्च राशि में आ रहा है तो निश्चित रूप से शुभ परिणाम देने की स्थिति होती है और जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पंचम त्रिकोण विद्या एवं बुद्धि स्थान का अधिपति सूर्य लग्न में गोचर करेगा, तो चूंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है और बुद्धि स्थान का अधिपति है और लग्न में से ही मस्तिष्क का विचार किया जाता है, इसलिए बुद्धि में उत्तेजना रहेगी, थोड़ी सी गर्मी रहेगी, स्वभाव में थोड़ी गर्मी रह सकती है। जो जातक शिक्षा जगत से जुड़े हुए मेष राशि के, उन्हें शिक्षा में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे, स्पर्धा में, प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से सफल होंगे और मेष राशि के जातकों को संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान चूंकि पंचम स्थान से सूर्य नवम स्थान में गोचर करेगा, नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, इसलिए पंचमेश का लग्न में गोचर करना संतान की प्रगति दर्शाता है, संतान की उन्नति दर्शाता है। जातक की संतान भाग्यशाली इस गोचर काल में पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। क्योंकि सूर्य स्वाभिमान का कारक ग्रह, इसलिए मेष राशि के जातक के हृदय में स्वाभिमान की स्थिति है। इसके साथ साथ सूर्य उच्चस्थ होकर लग्न में गोचर करेगा, तो मेष राशि का जातक चढ़ते हुए सूर्य की तरह प्रगति करेगा। सूर्य मेष राशि के जातक को इस तरह के अवसर प्रदान करेगा जो जीवन में लंबी तरक्की प्राप्त कर सके, दीर्घकालिक तरक्की प्राप्त कर सके। उच्चस्थ सूर्य लग्न में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि लग्न में उच्चस्थ सूर्य लग्न का कारक भी होता है, स्वास्थ्य का कारक है, और लग्न में उच्चस्थ सूर्य की स्थिति स्वास्थ्य में प्रभाव पैदा करेगी, बीमारियां समाप्त होंगी। सूर्य आरोग्य का कारक ग्रह। इसके साथ साथ जातक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा। सूर्य स्वास्थ्य, आजीविका, सत्ता, सुख और सम्मान का कारक ग्रह। जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होगी श्रेष्ठ स्तर की। जो मेष राशि के जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें पद और अधिकार की प्राप्ति होगी, पद वृद्धि होगी। और चूंकि त्रिकोण का स्वामी होकर सूर्य लग्न में गोचर करेगा, केंद्र और त्रिकोण स्थान में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गोचर करेगा, तो यह अपने आप में एक राजयोग कारक स्थिति होगी, जिससे जो जातक मेष राशि के जातक सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जातक जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होकर जन्म कुंडली के दसम भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा है, उन्हें निश्चित रूप से ये सूर्य सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। और जो जातक सरकारी सेवा में है या गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत है, उनकी पदोन्नति निश्चित रूप से करेगा। लग्न में उच्चस्थ सूर्य वैभव और प्रगति का प्रचार होता है, जातक की प्रगति। और जो जातक कला जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। सूर्य मान सम्मान के साथ साथ धन और उन्नति भी प्रदान करेगा, पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम जाया स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर, भोग के स्थान पर होगी नीच दृष्टि, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह या कलेश की स्थिति बन सकती है। स्त्री है तो पति या प्रेमी के साथ संबंधों में वैमनस्यता आ सकती है, और अगर पुरुष है तो पति या प्रेमिका के साथ। भोग में अरुचि दे सकता है सूर्य सप्तम स्थान में दृष्टि के
नीच दृष्टि के कारण। तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 14 मई का सूर्य का ये उच्चस्थ गोचर लग्न निश्चित रूप से धन, वैभव, सुख, सफलता, अधिकार, पद, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए, जो जातक आजीविका के लिए परेशान है उन्हें आजीविका का कारक ग्रह सूर्य लग्नस्थ गोचर करेगा मेष राशि के जातक की चंद्र कुंडली में। तो निश्चित रूप से आजीविका एक अच्छी और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।